पीछे 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 पीछे। नमस्कार, जगह अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू बीजेपी मुख्यालय के बाहर। बिल्कुल वहां पर जो आप देख सकते हैं, यहां पर एक शव यात्रा जो है निकाली जा रही है रैबरे खेल जो टीचर्स हैं उनके द्वारा, और उनका आरोप है कि सरकार ने रैबरे खेल शिक्षकों का जो है मर्डर कर दिया है। तो ये अपनी ही शव यात्रा ये कहीं ना कहीं निकालकर रोष जता रहे हैं, और बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये जुटे हुए हैं, और यहाँ पर शव यात्रा ये इन्होंने निकाली है, और इनके हाथों में स्लोगन है मर्डर ऑफ रैबरे खेल पॉलिसी, यानी कि रैबरे खेल पॉलिसी का जो है वो खून कर दिया गया है। और ये यहाँ पर मौजूद हैं और आज रैबरे खेल हम इनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या डिमांड्स है आप? सर, डिमांड्स यही है हमारी कि हमारा प्रोविशन पीरियड जो है वो 7 साल से 5 साल किया जाए, और हमारी सैलरी इतनी हो कि जिसमें हमारा गुजारा चले घर का। 4,000 रुपये 125 रुपये हम दिन का ले रहे हैं सर, तो उसमें हमारा क्या घर चलेगा। तो इसलिए हमने आज शव यात्रा का ये जो हमारे शव यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? यही सर कि हमारे हालात देखो क्या है, जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी का मर्डर हो रहा है। जो मेमो आया है उसमें हमारा मसला देखो क्या है, कहां से कहां पहुंचाया है। कितना रैबरे खेल टीचर हैं? 2680 रुपये 2680 टीचर्स हैं अभी यहाँ पे सर। अभी ये शव यात्रा अपने बीजेपी मुख्यालय से निकाली है, कहाँ तक जाएगी? ये सर रेलवे से होते हुए वहाँ से वापस आ जाएगी यहाँ वापस से। जी 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 बिल्कुल यहाँ आएगी। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो इनका जो प्रोविंशियल पीरियड था उसके साथ जो बात की गई है, हम इनसे बात करेंगे। सर बताइए। देखें सर, एडमिनिस्ट्रेशन हमने बड़ा तरीके से पीसफुली तरीके से बड़ा संघर्ष किया कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुने, बट आज आप देखें कि इस तरह की कंडीशन आ गई है कि हमें अपने रैबरे खेल की जो पॉलिसी है उसको हमने उसकी शव यात्रा निकाल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एटलीस्ट, क्योंकि पीसफुली हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कुछ एलजी साहब को मिलने के पास जाते हैं या कुछ करते हैं, वहाँ पुलिस पकड़ लेती है हमें, उनसे मिलने दिया जाता नहीं हमें। तो अब यही है कि यही एक जरिया है कि एटलीस्ट उनको ये तो पता चले कि हमने 2600 फैमिलियों का मर्डर हो चुका है, उनका मर चुके हैं वो लोग। वो इतनी दूर दूर से 20 डिस्ट्रिक्टों से टीचर यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं 4,000 रुपया सैलरी है, क्या इनका गुजारा। आज 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है जम्मू यूटी में किसी की भी। एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब आपने वादा किया था हमारे साथ कि 7 दिन में ऑर्डर आएगा। आज हम अपना ऑर्डर इस शव यात्रा में उठा के लेके जा रहे हैं। आखिर ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? ये यात्रा हमारी यहाँ से रेलवे स्टेशन लोगों को अवेयर करने के लिए जा रही है कि जो आपके बच्चों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो आपके स्कूलों में आपके बच्चों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये लोग देखेंगे इनको, ताकि लोग भी हमारा साथ दें। जो बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स आज उनकी शब उनके मिलने आए थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने बोला था भरोसा रखें, कुछ दिन के अंदर अंदर हम ये सिस्टम आपका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन जल्दी करते करते आज 10 दिन हो गया। फिर दोबारा भाजपा के लीडर आपसे मिले हैं? देखें, रविंद्र राणा जी हमें मिले हैं, पठानिया साहब हमें मिले हैं। हमें उन पे दोनों पे ही विश्वास है कि जल्द से जल्द कोई मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर विश्वास है तो फिर ये शव यात्रा निकालने की जरूरत देखें 10 दिन हो गए ना, बोला 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आज 10 दिन हो गए। आज हम अपने लिए निकाल रहे हैं अपनी शव यात्रा, हमें कोई बीजेपी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं। लेकिन यही है कि एक सुनवाई, एक देखा जाए कि एक रैबरे खेल की जो पॉलिसी है, रैबरे खेल के जो टीचर्स हैं एक किस्म के वो मर चुके हैं इस समय, हमारी सुनवाई हो। हम जो कहते हैं हमारी जो डिमांड्स हैं वो फिल हो हमारी, बस वही। कब से आप अपनी मांगों को लेकर ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह? सर, प्रोटेस्ट करना क्या है, हम 4 साल से, जब से ये यूटी बनी है तब से हम यही डिमांड्स कर रहे हैं। अगर 4 साल में बीजेपी ने आपकी मांगे नहीं मानी तो आप मान लेगी? माननी पड़ेंगी सर, हम जाने वाले नहीं। हम पहले आश्वासनों से चले गए थे यहाँ से, क्योंकि आश्वासन था एलजी साहब का। अब वो जेके यूटी के माई बाप हैं, हमें तो उनकी बात माननी थी। आपके एलजी साहब आपके कहने पे ये जितने टीचर्स हैं ये उठे थे, ये इतने खुश थे, इनके घर परिवार इतने खुश हो गए कि एलजी साहब ने बोल दिया है अब कोई इस मैटर को रोक नहीं सकता। लेकिन उस मैटर को आज 7 महीने हो गए और आज ये कंडीशन आ गई है, रोने वाली कंडीशन आ गई है सबकी, क्योंकि सुनवाई कुछ हो नहीं रही। अगर कुछ ऐसा अगेंस्ट स्टेप लेते हैं तो पुलिस डिटेन कर लेती है। हम करें तो क्या और किसके पास जाएं हम अपनी डिमांड्स लेके?
एक आप ही हो जिसके पास हमने जाना है। आज आपके सामने हमारा एक शब्द यात्रा लेके जा रहे हैं हम। आपके कहने का सीधा सीधा भाव यही है कि आपकी आवाज को दबाने का प्रयास पुलिस के जरिए किया जा रहा है। देखें, उनकी भी अपनी ड्यूटी है, वो भी थोड़ी वायलेशन करने देंगे किसी को। हम उनको भी नहीं बोले, उनको अपनी ड्यूटी है। अब स्कूल में हमें ड्यूटी दी होती है असेंबली कराना, बच्चों को डिसिप्लिन देखना। अगर बच्चा क्लास से बाहर भाग रहा है तो हमने भी तो उसको डिसिप्लिन में रखना है। ऐसा नहीं है, उनकी अपनी ड्यूटी है, उन्होंने करनी है। लेकिन कोई जरिया बने ना उनके साथ। एलजी साहब के पास हम पहुंचे। एक तरफ आप कह रहे हैं हमें विश्वास है और दूसरी तरफ आप शव यात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर विश्वास कहाँ होगा? मैडम, विश्वास ये है कि टाइम पे टाइम हो जा रहा है, टाइम पे टाइम पड़ रहा है। अब और हमारे से रहने नहीं हो रहा है। ये मतलब क्योंकि लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास जो लड़के आए हैं, पैसा खत्म हो गया और इन लोगों को कोई उधार भी नहीं देता है। तो किस तरह से 4000 रुपए भीख मांग रहे हैं लड़के यहाँ पे, सड़कों पे सो रहे हैं लड़के। यहाँ पे टीचर्स हमारे सड़कों पे सो रहे हैं। कुपवाड़ा से लेके कठुआ तक के इधर टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे आए हुए हैं। और इनके पास कहाँ से आएंगे पैसे? कौन देगा इनको उधार? 4000 रुपए सैलरी, सड़कों पे सो रहे हैं। मरना नहीं है तो क्या करें? शव यात्रा नहीं निकाले क्या करें? अगर 2 दिन ऐसा नहीं हुआ तो सच्चाई में एक टीचर को उठा के लेना पड़ेगा। यहाँ पे होश नहीं रही है बॉडियों में। इधर बैठ बैठ के थक गए हम, दर्दे हो गई है बॉडी में, पूरे बुखार जुकाम, बुरी हालत हो गई है टीचर्स की। यहाँ पे कब सुनवाई होगी? बस वही हम बोलते हैं, सुनवाई कब होगी? पीसफुली तरीके से पूछ रहे हैं, बार बार पीसफुली तरीके से बार बार बोल रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। क्या करें? ऐसा ना हो बाद में ये प्रोटेस्ट हमारा कोई और रुख ले जाए, ये पीसफुली ये बंद हो जाए। बड़ा ही गंभीर कदम जो आज आपने उठाया है। गंभीर कदम नहीं है मैडम, ये मर्डर ऐसा नहीं है। मे भी ऐसा ना हो कल मैं इस पे लेटा हूँ, ऐसी कंडीशन हो चुकी है, ऐसी कंडीशन हो चुकी है। फिर क्या करोगे? क्या लगता है नेता अब कोई हरकत में आएंगे? इतना बड़ा आपने कदम आने चाहिए मैडम, आने चाहिए। अब भी नहीं आएंगे, इसका मतलब अब तो हमने अपने आप को मार दिया ना। अब भी नहीं आएंगे, फिर कब आएंगे? अब हमने इसको लेके चले। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितना रोष जो है इन लोगों में है कि आज इतने मजबूर हो गए हैं कि इन्हें अपनी ही खुद की ही शव यात्रा जो है निकालनी पड़ रही है। और ये दूसरी तरफ ये यही कह रहे हैं कि अभी भी सरकार पे विश्वास है इन्हें कि इनकी मांगे जो है वो पूरी की जाएंगी। लेकिन लगातार 4 साल से जो इसी प्रकार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, इसी प्रकार पीसफुली धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। 4-4.5 हजार के वेतन में ये जहान है। और ये बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल बाहर ये शव यात्रा, ये बिल्कुल बीजेपी कार्यालय जो आपको दिखा दे, और यहाँ पर उसी के आगे से अब ये शव यात्रा जो है वो गुजरती हुई, और इसमें कहीं ना कहीं जो है दर्द, रैबरे खेल शिक्षकों का जो दर्द है वो दर्द पूरी तरह से झलक रहा है। और यही बात इनका भी कहना है कि भाजपा के नेताओं ने इन्हें लगातार आश्वासन दिए हैं और हर बार आश्वासनों के बाद फिर नया आश्वासन, यानी कि कोई भी मांग पूरी नहीं, जिसे हम फिर कहेंगे कि तारीख पे तारीख, और कुछ ऐसा ही हाल इनके साथ हो रहा है। आश्वासनों पर आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका कोई भी मामला हल नहीं हो रहा है। किसी प्रकार से इनको जो है, किसी भी प्रकार की इनको जो है वो राहत जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह प्रकार से कितना दर्द भरा और ये इस समय एहसास महसूस किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी खुद की ही शव यात्रा निकाले, यानी कि इतने आहत हो चुके हैं, इतनी बुरी तरह से ये पीड़ित प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब इन्हें अपनी ही शव यात्रा निकालने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो आपको हम यही कहेंगे कि लगातार ये जो शव यात्रा अब यहाँ से शुरू हुई है, ये रेलवे स्टेशन से होते हुए वापस इसी जगह पे आके समाप्त होगी। तो हमारी भी एलजी साहब से जो गुजारिश है कि इनका दर्द समझे और इनके दर्द को महसूस करे और इनके जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिस तरह से टीचर